हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिगनर्स विद सूरज में। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने 1857 की क्रांति के बारे में बात की थी कि 1857 का क्रांति क्या था, कहां से स्टार्ट हुआ था, उसके कारण क्या थे। आज जो हम लोग पार्ट सेकंड लेकर के आए हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे जो 1857 की क्रांति है, इसके असफल होने के क्या कारण थे, जिसके कारण से लगभग ये बात करते हो 4 महीने के अंदर ये रिवोल्ट इतने जल्दी समाप्त क्यों हो गया। तो इन सभी चर्चाओं पर डिस्कस करेंगे, हम लोग देखेंगे कि भाई क्या कारण रहे जिसके कारण से ये जो 1857 की जो क्रांति है वो क्या हुआ, अनसक्सेसफुल, जिसको आप असफल बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो ये 1857 की जो क्रांति है, इसमें वो कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने क्या किया, अपना योगदान दिया, वो कौन कौन से राज्य से बिलोंग करते थे, वो कौन कौन से पेशे से बिलोंग करते थे, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और ब्रिटिशर्स ने भारतीय जमींदारों के बारे में क्या कहा, क्या वो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल थे या हमारे लिए, इन सभी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1857 की क्रांति के असफल होने के क्या कारण थे। तो सबसे पहला मेजर रीजन क्या था, संपूर्ण या पूरे भारत में आंदोलन का ना फैलना। अब मैं बात करता हूं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि ये पूरे भारत में, यानी कि ना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये भारत के लगभग उत्तर तक फैला। और दक्षिण की बात करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न में उतना नहीं फैला जितना कि फैला जाना चाहिए था। मतलब क्या है कि ये खाली सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ और साउथ के लोग ही इस आंदोलन में कनेक्ट हो पाए। आप बात करते हो ईस्ट के भी हुए और वेस्ट के भी, लेकिन उतनी ज्यादा मेजोरिटी में यहाँ के लोगों की संख्या या भागीदारी बोल सकते, पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिला, जिसके कारण से पहला कारण माना गया कि किस तरीके से 1857 की जो क्रांति है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दूसरा कारण सामाजिक वर्गों में कुछ की भागीदारी। अब मैं बात करता हूं कि भाई जो प्राचीन काल का, या जब हम बात करते हैं जो हमारा भारत औपनिवेशिक साल से गुजर रहा था, उस टाइम पर भारत में जो कुछ वर्ग थे जिसको हम स्पेशल क्लास के बोलते हैं, जिसको एलीट वर्ग बोलते हैं, जिसमें हमारे जमींदार आ जाएंगे, व्यापारी वर्ग आ जाएंगे, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्होंने भारतीय जो आप बात करते हो जो क्रांतिकारी थे या क्रांतिकारी जो लोग थे उनका साथ नहीं दिया। बाकायदा इन्होंने किसका साथ दिया, इंफॉर्मेशन को लीक किया, ब्रिटिश उसके हाथ थे। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय लोगों द्वारा क्या, भारतीय लोगों को धोखा देने वाली बात थी, जो कि बिल्कुल गलत। तीसरी बात कि जमींदारों और व्यापारियों में लालच। लालच का मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि भैया आप हमारे क्या करो, हमारे में शामिल हो जाओ। क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स या आप बात करते उनके कोई ऑफिसर्स भारतीय जमींदारों या व्यापारियों को लालच देते कि भैया अगर तुम हमारे क्या करोगे, इनके इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाओगे तो हम आपको क्या करेंगे, गाड़ी देंगे, जितनी भी फैसिलिटीज है, गाड़ी हो, बंगला हो, जॉब्स के बारे में बात करते हैं, सभी प्रोवाइड करेंगे। ये अंग्रेज लोग सिर्फ और सिर्फ जमींदारों और व्यापारियों पर ही क्यों ज्यादा फोकस कर रहे थे, आम जनता पर क्यों नहीं कर रहे थे। मेजर रीजन क्या था कि उन्होंने कहा कि जब व्यापारी और जमींदारी हमारे कब्जे में आ जाएंगे तो नॉर्मल इससे जुड़े हुए लोग जो छोटे मोटे हैं वो तो ऑटोमेटिक हमारे कब्जे में आ जाएंगे। तो जिसके कारण को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मेन लोगों पर अटैक करना या बोल सकते हो उनके मेंटलिटी डिसऑर्डर का शिकार बनाया। आगे लोगों में एकता व तालमेल का ना होना। कौन से लोगों में आप बात करेंगे कि जो व्यापारी थे, जमींदार थे और जो हमारे आम किसान थे, इनके बीच में या जो क्रांतिकारी थे इनके बीच में तालमेल का ना होना। क्यों ना होना, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा इनको लालच दी गई। बाद में इनको भी पता लगा कि जो इन्होंने भारतीयों का साथ किया वो क्या था, टोटली गलत था। रणनीतियों की कमी। कोई भी चीज हमें अगर सक्सेस प्लान करना है तो उससे पहले हमें स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती हैं। तो जैसे कि 1857 में ये कमी देखने को मिली कि कई ऐसे लीडर्स आए जिनके पास क्या हुआ, इन्होंने संभाला तो सही, लेकिन जो छोटे मोटे आप बात कर सकते क्रांतिकारी आंदोलन थे नॉर्मली, उसमें जो शामिल होने वाले लोग थे उनके पास कोई भी प्लान नहीं था। नहीं होने के कारण आप बात, प्लान अगर किसी के पास भी हो, रणनीति किसी के पास हो तो एक डायरेक्शन होता है, लेकिन अगर रणनीति का अभाव हो, शॉर्टेज ऑफ प्लानिंग स्ट्रेटेजीज की बात करोगे तो क्या देखने को मिलता है भाई, वहां पर आपके हाथ में अनसक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, असफलता निश्चित ही देखने को मिलती है। आप चीजें करते जाओ लेकिन इसमें पता ही नहीं कि कर क्या रहे हैं। तो वो चीजें कहीं ना कहीं दिक्कत थी जो भारतीयों को इस चीज का सामना करना पड़ा। आगे मद्रास एमएचआर यानी कि महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं, मद्रास के बारे में बात करते हैं, बंगाल प्रभावित। हालांकि पंजाब का वेस्टर्न पार्ट भी था। तो अब क्या पता लग रहा है आपको, मद्रास हमारा साउथ वाला इलाका आएगा जिसको आज चेन्नई के नाम से, तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, पहले इसका नाम मद्रास था। महाराष्ट्र आगे हमारे बिल्कुल साउथ के पार्ट का मानते हैं, एमपी से जस्ट नीचे वाला हिस्सा और गुजरात के जस्ट नीचे वाला हिस्सा आप महाराष्ट्र बोलते हैं। जो बंगाल है हमारा ईस्टर्न साइड। तो इससे क्या पता लगता है कि कुछ लोगों ने ही क्या किया, या कुछ शहरों ने ही, ईस्टर्न में आप देख लो कितने स्टेट है, नॉर्दर्न में कितने स्टेट है, साउदर्न में कितने
कितने, वेस्टर्न में कितने, लेकिन उन सभी ने इन सबका साथ नहीं दिया, जिसके कारण से इनके बीच में क्या हो गए भैया, आप बात करते हैं तालमेल की कमी देखने को मिलती है, जो मेजर था। किसी भी आंदोलन को सक्सेसफुल बनाने के लिए लोगों के बीच में तालमेल, रणनीति का होना बेहद जरूरी माना जाता है। हथियारों की कमी, ये तो मेजर रीजन था भाई कि यहाँ पर अंग्रेजों के पास हाई टेक्नोलाइज्ड हथियार थे, लेकिन हमारे भारतीयों के पास भैया क्या बात करते हो, औजार, जिसमें आप क्या नाम ले सकते हैं, तीर धनुष के बारे में बात करते हो, जो गांव के जो लोग थे वो इसका इस्तेमाल करते थे, भालू का इस्तेमाल किया करते थे। तो कहीं ना कहीं भारतीयों के पास इस प्रकार के औजार थे और विदेशियों के पास यानी कि ब्रिटिशर्स के पास अलग तरीके के उपकरण थे। अब एक कोट है किसका, लॉर्ड कैनिंग के बारे में। ये लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने भारतीय जमींदारों के लिए क्या कहा कि जमींदारों ने ब्रिटिशर्स के लिए बांध का काम किया। जैसे आप बात करते हैं, जब बाढ़ आते तो बांध अगर नहीं होगा तो उस टाइम पर दिक्कतें होंगी, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लोग उसके साथ बहते चले जाएंगे। सेम चीजें ब्रिटिशर्स के लिए किसने काम किया, जमींदारों ने। क्यों? क्योंकि जमींदार क्या कर रहे थे भैया, भारतीय लोगों को उनके खिलाफ क्रांति करने से रोक रहे थे। रोकने का इन द सेंस यहाँ की चीजें बता रहे थे, वो पहले अवेयर हो जाते, अब अवेयर पहले हो रहे, जागरूक पहले हो रहे, तो वो भारतीयों को करारा जवाब देने के लिए पहले से ही क्या रहते थे, तैयार रहते थे। ये तो मेजर रीजन था। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों के द्वारा क्या कर लिया गया, दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया और दिल्ली एपिक सेंटर माना गया था। अब बात करते हैं, आप देखेंगे सबसे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन 1911 में ये ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि ऑफिशियल तरीके से 1912 में दिल्ली जो है भारत की राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषित हुई। तो ये कारण था। अब बात करते हैं प्रमुख नेता की। 1857 की क्रांति में वो कौन कौन से लीडर थे जिन्होंने अहम भूमिका निभाई। तो सबसे पहले नाना साहेब, जो कि यूपी के कानपुर से आप बिलोंग करते थे। लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, झांसी एक जगह है, बात करते हैं वहां पर, इसको हम किस नाम से जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। बेगम हजरत महल, ये लखनऊ से थी। कुंवर सिंह, जो बिहार के क्या आरा डिस्ट्रिक्ट से थे, जो पेशे से क्या थे, एक जमींदार के बारे में बात करते हैं। देखिए दो तरीके के जमींदार है, एक वो जमींदार जो भारत में रहते हुए ब्रिटिशर्स के बारे में सोच रहे हैं, दूसरा जमींदार जो भारत में रहते हुए भारतीय क्रांतिकारियों का क्या कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, बकायदा खुद भी ये क्या है, क्रांतिकारी, जिसको आप रिवोल्टर्स के बारे में बात करते हैं। जो पांचवा थे, आप बात करते हैं मौलवी अब्दुल्ला, थे तो बहुत सारे, लेकिन ये मेजर लीडर्स हैं, आप बात कर सकते हैं, जिन्होंने इन क्रांति में अहम भूमिका निभाई। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट में यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं, कब स्टार्ट हुई थी, आप बात करते हैं 10 मई 1857 से शुरू हुआ था, 20 सितंबर 1857 को खत्म हुआ। इसका मतलब कि अप्रोक्सीमेट आप निकालेंगे तो 4 महीने के अंदर जो रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति है वो आपको क्या देखने को मिलता है, खत्म देखने को मिलता है। तो अंग्रेजों को भी पता लग गया कि भारतीयों को तोड़ना बेहद आसान है। कैसे आसान है, आप भारतीय लोगों को ही लालच दो और भारतीय लोग ही अपने भारतीय लोगों के बारे में क्या करेंगे, हमें इंफॉर्मेशन देंगे। जब इंफॉर्मेशन जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी तो हम उससे 2 कदम पहले क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। तो होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद है। 1857 की क्रांति से जितने भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मली बात करते हैं। तो कहने का मतलब, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।